हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब उपस्थित हैं। मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली साहब भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। हम तीनों अति महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। अपनी बात कहने के बाद में आपके सवालों के जवाब भी हम लोग लेंगे। आज हमारा जो विषय है जिसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करने जा रहे हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी के जो खाते जिस प्रकार से चुनाव के एंड वक्त के ऊपर आचार संहिता के बाद में सीज किए गए हैं उसके ऊपर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आदरणीय अशोक गहलोत साहब अपनी बात कहें, फिर हम दोनों अपनी बात कहेंगे। आदरणीय अशोक गहलोत जी। और जैसा भी अध्यक्ष ने कहा आपको, कल आप देखा होगा कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सोनिया गांधी जी का वहाँ मौजूद रहना आप समझ सकते हैं कि मेरी ख्याल से पहली बार मौका है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ में जो CPP नेता है सोनिया जी बैठी और राहुल जी बैठी, तो आप विषय की गंभीरता को समझ रहा, पूरा बोल समझ रहा। एक ऐसा मुद्दा है कि आप बैंक का अकाउंट फ्रीज कर दो। आप हम सब जो है जिनके बैंक में अकाउंट है और आधार कार्ड आने के बाद में लगभग पूरे देश के अंदर सभी गांव तक के अकाउंट खुल गए हैं। एक परिवार, एक व्यापारी छोटा बड़ा, बल्कि इंडस्ट्रीज भी खुली है। अगर किसी के बैंक खाते फ्री हो जाए तो कैसे व्यापार कर सकता है, कैसे वो परिवार चला सकता है, आप कल्पना कर सकते हो। ये मुद्दा गांव तक पहुंच चुका है और इस सरकार को ले डूबेगा। आप बैंक अकाउंट सील कर दिए कांग्रेस पार्टी की, नेशनल पार्टी की, और बिना कोई कारण के, मैं भी आपको आग्रह बताऊंगा, बिना कोई कारण के कोई ऐसा क्या क्राइम कर दिया है। सब कानून का सेक्शन होता है इनकम टैक्स के अंदर भी। उसके अंदर कल आप देखा होगा जो हरे माकंडी ने बात कही कि भाई जो धाराएं हैं उसके अंदर 10,000 रुपये के पैनल लग सकते हैं। वो भी क्यों? आपको आश्चर्य होगा कि पैसा जो है, पैसा 17-18 के अंदर असेसमेंट हुआ, उसमें 199 करोड़ मिले थे पार्टी को, 199 करोड़ मिले थे। 199 करोड़ मिले, उसमें 14,40,000 रुपये नकद दे दिए गए। ठीक है, 14,40,000। पहले कानून था 20,000 रुपये तक आप दे सकते, नकद दे सकते हैं। मतलब 199 करोड़ में 14,40,000 से नकद आए उसके अंदर, बाकी चेक से या बॉन्ड आए जो भी आए। आप कल्पना करो कि पहले 20,000 रुपये नकद दे सकते थे कोई व्यक्ति, एक कानून बदल गया कि नहीं आप 2,000 तक की नकद दे सकते हैं। हजार लोगों तो जानकारी नहीं होती है, लोगों ने बैंकों में जमा करा दी, नकद जमा करा दी। कितने कराया? सिर्फ 14,40,000 पूरे देश के अंदर। 199 करोड़ के अंदर सिर्फ 14,40,000 रुपये नकद हुए। वो 2,000 की सीमा पार हो गए, 20,000 हो गए होंगे, 50,000। पहले 20 का मालूम था तो 20 तक तो कर सकते थे पहले, अब 2 तक आ गए। वो कानून मालूम नहीं पड़वाया लोगों को, जिसे जमा कराए तो 14,40,000 ज्यादा जमा करे, नकद जमा हो गए बगैर 2,000 की सीमा को पार कर गए। मेन बात ये, इसके भी सबसे बड़ा अगर मामले में चूक हुई है और आप वो जेन्युइन नहीं मानते हो तो आप पैनल लगा दीजिए, 10,000 रुपये पैनल लगती है। ये समझ के परे है कि आपने जो है 285 करोड़ रुपए आपने फ्रीज कर दिए कांग्रेस के, करीब 11 बैंक खाते थे, सबको फ्रीज कर दिए।
कुछ यूथ कांग्रेस पैसे भी थे, एनएसयू के भी थे, हम लोगों के भी थे। देश भर के मेंबर पार्लियामेंट ने या एमएलए जो फंड दिए थे, हमने एक बार दिया है 1,36,000 रुपया। देखिए हम सबने दिए हैं, जूली जी ने, जब मतलब 136 साल हुए थे कांग्रेस के। और उसके बाद में राजीव गांधी यात्रा थी 6,700 किलोमीटर की, तो 6,70,000 रुपये दिए हमने भी दिए, मैंने भी दिया, हम लोगों ने भी। ये सब पहला इकट्ठा था वहां पर, उसको फ्री कर दिया आपने। ये कोई इंडस्ट्री का पहला भी नहीं था। ये जो फ्रीज किया गया है, ये इतना बड़ा क्राइम है। सबसे बड़ी बात आप देखिए, उसमें क्या किया इनकम टैक्स ने, खुद ने 115 करोड़ में निकाल लिए। एक बार 75 करोड़ निकाले, फिर 60 करोड़ निकाले। मतलब आप बताइए, फ्रीज कर दिया, आप नोटिस देते, जवाब मिलता आपको, प्रक्रिया आगे बढ़ती। आपने 115 करोड़ रुपये जाकर के बैंकों में अपने इनकम के नाम करवा दी पैसा, जो कोई रेल होता होगा, वो कर दिया आपने 115 करोड़ रुपये। तो ये जो आंकड़े हैं, ये समझिए पहले भी 10,000 तक की पैसे लग जाती मान लो, उसकी बजाय आपने जो इस प्रकार का क्राइम किया खुद ने, ये इनकम टैक्स ने खुद ने क्राइम किया है। किसके इशारे में किया है आप समझ सकते हो। बार बार नाम क्या है, देश के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और मोदी जी के और अमित शाह के बगैर ऐसा है तो आप समझ सकते हो कि पता ही नहीं था केंद्र में, पता ही नहीं था है। अब तो उनकी पार्टी वाले खुद ही कमेंट करने लगे हैं। ये मैंने आपको जानकारी दी है। ये स्थिति है कि एनएसयू के बच्चों में तो बचत करके जमा पहले गए होंगे, यूथ कांग्रेस लोगों ने पैसे जमा कराए होंगे, सब पैसा सीज कर दिया गया। तो बहुत बड़ा रिएक्शन पूरे देश के अंदर है। और आप समझ लो कि अब बैंकों में जो जमा पैसा 100 करोड़ रुपये, वो भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, कोई को बहाना करके तंग करते हैं। तो ये मुद्दा ऐसा बना है देश के अंदर, जिसमें अगर इसमें आज अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो आपका ये गोदी मीडिया, हम बार बार कहते हुए हमें भी संकोच होता है कि गोदी मीडिया क्यों कहलाता है। अगर मैं गोदी मीडिया को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हाथ जोड़ करके, अगर अब भी नहीं दिख रहा आपको देश की दिशा में जा रहा है, नॉर्थ कोरिया की तरफ जा रहा है, चाइना की तरफ जा रहा है, की दिशा में जा रहा है, आगे चुनाव होंगे नहीं होंगे, हम नॉर्थ कोरिया की तरह होंगे या चाइना की तरह होंगे, रशिया की तरह होंगे, ना एक पार्टी जो सरकार होती है वो तय करती कौन जीते कौन नहीं जीते। देखा पाकिस्तान में क्या तमाशा हुआ, तो हिंदुस्तान का हम पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाते हैं और लगाते आए हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, बार बार सैनिकों का शासन हुआ है, भुट्टो को फांसी हो गई प्रधानमंत्री को, और वहाँ पे कानून का राज नहीं रहता है। आप क्या उस दिशा में बढ़ रहे हैं ये मुल्क, ये आपको हमको एक चेतना को समझना चाहिए। कल राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि कोई हलचल ही नहीं है, एक नेशनल पार्टी, आपकी पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर इतना बड़ा फैसला हो गया इनकम टैक्स का, इतना बड़ा अकाउंट फ्री हो गए, क्या इस देश में नेशनल मीडिया को आगे नहीं आना चाहिए? आगे कांग्रेस सरकार में होती और विपक्ष का हम लोग अगर इस पर की एक्टिविटी कर लेते, प्रतिबंध लगा देते, यही मीडिया हमारे खिलाफ इश्यू बनाता। और हमें भ्रम नहीं है, मीडिया का महत्व बहुत बड़ा होता है, मीडिया के माध्यम से इश्यू बनते हैं। आज तक मैंने 50 साल की राजनीति करी है, जब मीडिया कुछ खड़ा होता है तो पूरा देश जाग रहता है, भाई मीडिया कह रहा, मीडिया की हमारा क्रेडिबिलिटी रही है। जैसे आजकल तो विजुअल मीडिया आ गया है, पहले प्रिंट मीडिया भी था, गांव में लोग भी पढ़ते थे, छपे हुए शब्दों को मानते थे, छपा हुआ है तुम क्या बात करते, बहस कर लेते थे। कोई कहते नहीं गलत बात क्या बात करते हो, तुम गलत बोल रहे हो, मैंने छपा हुआ पढ़ा है। इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी मीडिया की होती है। आज मीडिया की भूमिका जो है, मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इतिहास माफ नहीं करेगा मीडिया को भी, क्योंकि बर्बाद हो जाएगा, लोग की हत्या हो जाएगी, इतिहास माफ आपको भी नहीं करेगा। जो मौन रहेगा उसको भी माफ नहीं करेगा। आज बहुत खतरनाक दौर से देश गुजर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ आपको
आप लोग देखते हो अभी सोशल मीडिया जो है उसकी भूमिका शानदार है, उसको मैं बदल देना चाहता हूँ। जो लोग चला रहे अपने अपने प्लेटफॉर्म चला रहे हैं उनको मैं बदल देना चाहता हूँ। आप उनके कहां से कम एक वर्ग ऐसा देश के अंदर जो यूट्यूब के माध्यम से को देख लेता है, बहुत बड़ी भूमिका हो गई उनकी। पर फिर भी गोदी मीडिया है, क्योंकि डिजिटल मीडिया है, उसकी अपनी भूमिका बहुत बड़ी है, उसको आगे आने की जरूरत पड़ गई। अब तो उनकी अंतरात्मा को जागना चाहिए। आपके गोदी मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उन सब की अंतरात्मा को मैं आवाज देना चाहूंगा, उनको जगाओ, देश को बर्बाद होने की तरफ जा रहा उसको रोक सके तो रोक दो, वरना इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आज मैं सब सुनता हूं मीडिया के बारे में प्लेटफॉर्म पर, इनको हो क्या गया है, मतलब कोई सोच नहीं सकता है। सब बातें हैं, कृपा करके देखिए अपनी बात करेंगे, जोड़ी साहब कहेंगे, इतना मैं कहना चाहूंगा कि आज देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, और बगैर कानून के राज के कोई सुरक्षित नहीं होता है। धन्यवाद। नमस्कार। देखिए 2014 में जब से मोदी जी आए उसके बाद में एक से एक प्रहार लोकतंत्र पे किया जा रहा है, दूसरी विपक्षी पार्टियों पे किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव जब थे तो 2016 में 8/11/2016 को अचानक रात को देश के प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए, नोटबंदी की। वो नोटबंदी देश के फायदे के लिए नहीं थी, उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे जीता जाए, बसपा का और दूसरी पार्टियों को कैसे वहां पर चुनाव लड़ने से रोका जाए, उनका पैसा कैसे सीज करके बैंकों में लेकर के फिर नहीं दिया जाए, उससे इन्होंने शुरुआत की। और उसके बाद में आप एक से एक देख रहे हो कि 2019 में फिर पुलवामा, और उसके बाद में अब नेशनल पार्टी कांग्रेस की जो सबसे पुरानी पार्टी जिसने देश की आजादी में त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा, उस पार्टी के खाते सीज करके उसका बैलेंस शून्य कर देना, चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ना, वो कोई बात नहीं कर सके, किसी तरीके का 1 रुपए का खर्चा नहीं कर सके। और ताजा जो 100 करोड़ रुपए के लगभग हमारी पार्टी ने जो डोनेट फॉर देश और डोनेट फॉर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लिया, उसको भी सीज कर देना, दूसरी पार्टियों को डरा देना, अलायंस नहीं करे इसके लिए मजबूर कर देना, और अलायंस करे तो फिर केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको तत्काल आकर के फोर्स ला करके उसको जेल में डाल देना। हेमंत सोरेन के साथ में क्या हुआ आप सबके सामने देखा होगा। और ये तो तब हो रहा है जब देश के सामने सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कह दिया कि ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्डों से जो पैसा लिया गया है ये स्कीम ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, ये पैसा इलीगल है। एक तरफ जनता का पैसा अपनी प्यारी पार्टी को दिया गया, उसको सीज करना, और खुद के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से इलीगल जमा किया हुआ धन ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की रेड डाल करके और काम के बदले पैसा लेकर के किए गए पैसे से एक तरफा चुनाव लड़ना, और ईवीएम का जो गड़बड़ झाला है वो सबके सामने है। इन सब तमाम प्रयासों से देश के प्रधानमंत्री जी जो बार बार कह रहे हैं कि 400 पार, भाई 500 कितनी सीटें, 43 हैं, कितनी हैं, सारी ले लो, मना कौन कर रहा है। अगर इसी तरीके से करना है, अभी भी मैं राजस्थान का उदाहरण देके कहना चाहता हूं, कुछ हमारे जो उम्मीदवार हैं
जो कांग्रेस में आए हैं और जो जिनको टिकट मिली है उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये कहना कि आप कांग्रेस मत ज्वाइन करो, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में ये कहना कि 25-0 हो रही है आपके लिए ठीक नहीं होगा, इस तरीके की भाव भाषा यहां भी चल रही है और देश में, पूरे देश में चल रही है। हर स्टेट की यह हालत है। ये कोई हम भाषण देने के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरे मित्र ने कहा कि अभी संबोधन देंगे, हम संबोधन नहीं दे सकते आपको। आप वो क्रीम हो जो सबकी सुनकर के उसके बाद में देश हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में जो चीजें होती हैं वो लोगों के सामने पेश करते हो। इसलिए हम तो केवल अपनी बात कह रहे हैं। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि देश के लोगों तक ये बात जाए कि ये कहां तक जायज है कि 17-18 की एक गलती, उसके ऊपर पूरे खाते सीज कर देना, पैसे निकाल लेना, जितना। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कांग्रेस की ओर से गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हुए बीजेपी पर आरोप लगाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे अनुमति दीजिए, अगले छोटे से ब्रेक के उस पार आप देखिए बुलेटिन 100। नमस्कार।